2025 की विधानसभा चुनाव की कवायद तेज हो चुकी है, जहां हर एक पार्टी अपने अपने स्तर से पार्टी गठन कर रही है। वहां पर हर एक प्रत्याशी अपने अपने स्तर से चुनाव लड़ने के लिए अपना रुख पार्टी की ओर कर रहे हैं। अब देखना है किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। इसी कवायद में, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं अभी कसबा प्रखंड में एक ऐसी लड़की है जो राजनीतिक में रहते हुए और अपने जीवन को यहाँ पर राजनीतिक में समर्पित करते हुए और समाज सेवा करने के प्रति इतनी जागरूक और इतनी इच्छुक है, और उसकी इच्छा है कि मैं यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ूं। आखिर क्या कारण है विधानसभा चुनाव लड़ने की? क्योंकि यह एक छोटे तबके की लड़की है, और इस छोटे तबके की लड़की को क्या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल सकता है? तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं इनसे आज पूछूंगा कि क्या सोच के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर तैयार हुए हैं, और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट लेना पड़ता है, और टिकट लेने के लिए पैसा की गहमा-गहमी है। 2025 की विधानसभा चुनाव की कवायद चालू हो चुकी है, और कई लोग अपने अपने तरह से प्रयास भी कर रहे हैं, और कई पार्टियां भी सामने आ रही हैं। क्या लगता है आपको, टिकट मिलने वाला है कि नहीं? हम तो बात रख रहे हैं अपने पार्टी के सीनियरगण से। अच्छा, ये बताइए, पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसों की गहमा-गहमी होती है, पैसों की मारामारी चलती है। क्या ऐसे में आपको पार्टी से टिकट मिलने का क्या असर लगता है? अगर हम अच्छा काम करेंगे और पार्टी में अपना बात रखेंगे, तो पार्टी जो है किसी को टिकट देने से पहले है ना 10 बार जांचती है, पता करती है उसके बारे में, क्षेत्र में कि उसका किस तरह का है, क्या क्वालिटी है, और वो विधानसभा संभाल सकती है कि नहीं, उसका किस तरह का सोर्स है। जब ये सब चीज पता कर लेता है ना हाईकमान, उसके बाद ही डिसाइड करता है कि टिकट दे या नहीं दे। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी है जहाँ पैसा नहीं लगता है, उसका व्यक्ति का छवि देख करके, उसका काम देख करके टिकट दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी में टिकट लेने में पैसा नहीं लगता, लेकिन पूर्णिया जैसे विधानसभा सीट पर बड़े बड़े नेता हैं, वहाँ से कहाँ कोई छोटा आदमी या छोटे तबके का लोग खड़ा हो रहा। आप समाज सेवी हैं, फिर भी आप इस समाज से ऊपर उठ के एक राजनीतिक स्तर में जा रही हैं। क्या लगता है आपको कि जनता आपको स्वीकार करेगी? ये तो जनता पे बात है। मेरा काम है कर्म करना, एक अच्छे मन से, अच्छे नियत से, और जनता का काम है कि किसको वो पसंद करेगा। ये जनता का मूड पे डिपेंड है। हम अच्छा करेंगे तो जनता मुझे चाहेगी, अगर हम छल करेंगे, बेईमानी करेंगे और अच्छे नहीं होंगे तो जनता हमको नहीं करेगी पसंद। अच्छा, मान लीजिए जनता आपको पसंद करती है, जनता चाहती है, जनता के आश्वासन पर आप चुनाव मैदान में खड़ा भी हो सकते हैं, अगर टिकट नहीं मिला तो? टिकट नहीं मिला तो नहीं खड़ा होंगे चुनाव। हम अब जनता का सेवा का काम है, हम करते रहेंगे। जनता का सेवा बिना राजनीतिक पार्टी में आए, बिना पद लिए कैसे हो सकता अभी हम कांग्रेस पार्टी में हैं, महिला कांग्रेस में हैं, और हम अपने सीनियर के मार्गदर्शन से काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि जनता का सेवा करने के लिए टिकट का जरूरत पड़ता है। बिना टिकट का भी जनता का सेवा कर सकते हैं। राजनीतिक पार्टी में आने के लिए बहुत गहमा-गहमी चलती है, बहुत सारी उठापटक होती है, और यहाँ तक कि बाहुबलियों का ये एक क्षेत्र होता है। क्या लगता है कि इन बाहुबलियों के बीच में आप खड़ा हो सकते हैं? देखिए, हम तो कोशिश कर सकते हैं, और पहली बात तो हम दुनिया में सिर्फ भगवान ईश्वर के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। मौत तो आनी है, आज मरे, कल मरे, परसों मरे, तो मरने से क्या डरना। जब सोच लिए हैं, जब अपने आप को ढाल लिए हैं कि हमको जनता का सेवा करना है मरते दम तक, तो हम करेंगे। चाहे उसमें हमको टिकट से कोई मतलब नहीं है, और जरूरी भी नहीं है कि निर्दलीय चुनाव लड़ा जाए, और निर्दलीय लड़ने का कोई विचार नहीं मेरा। अगर टिकट मिलेगी तो लड़ेंगे, नहीं मिलेगी तो ऐसे ही बिना चुनाव लड़े ही जनता का सेवा करेंगे। ये बताइए कि चुनाव लड़ने में बहुत सारी परेशानी, क्या परेशानियां आती है पर आपके सामने? मेरे जीवन में, मैं जब तक एक साधारण लड़की थी, जब मैं राजनीति में नहीं थी, तब तक मैं बहुत अच्छी थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। और जैसे ही मैं राजनीति में घुसी, तो काफी कम उम्र में मैं आई हूँ राजनीति में। सुना है कि आपकी गाय भी चोरी हो गई है। गाय चोरी नहीं हुई है, गाय जबरन मेरे घर से उठा के ले गया है, छीना गया है गाय मेरा। क्या वजह हो सकती है? देखिए, किसी का मन को तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी लगातार मिल रही है कि कुछ नेतागण और कुछ लोग हैं
जो नहीं चाहता है कि मैं जनता का सेवा करूं। और इन लोगों को पता था कि मेरा गाय, मैं अपने जानवर से मेरा लगाव हुआ और सबसे ज्यादा मैं वो गाय को प्यार करती हूँ। तो उनको लगा कि इसको गाय छीन लेंगे और ये गाय देगी ना तो इसी बहाने में इसको मारेंगे भी, और मारने के बाद इसको बीमार करेंगे, फिर ये चुनाव नहीं लड़ पाएगी या टिकट का प्रयास नहीं करेगी। चुनाव लड़ने के लिए तो तुच्छा वाला काम हो चुका, बहुत छोटा निहायती काम हो चुका है। तो फिर इसमें गाय उठाने या गाय छीनने या गाय चोरी करने की बात सामने का। और जहाँ तक कि राजनीतिक दल में, राजनीतिक पार्टियों में बहुत बड़े-बड़े किस्म के काम होते हैं। जहाँ तक फिरौती माँगी जाती है, हत्या तक हो जाती है। सिर्फ आपके गाय चोरी करने से इसका राजनीतिक संबंध कहाँ से? बिल्कुल राजनीतिक संबंध है, क्योंकि कारण है कि मेरी गाय एक ही गाय है और बहुत बचपन से लाड प्यार से पाले पूरे गांव जानता है। और जब से, और मेरे गांव का लोग मुझे पसंद नहीं करता है। और क्यों नहीं करता है तो इसके पीछे बहुत सारा कारण है, बहुत कारण है। उतना कारण हम नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन इतना हम जानते हैं कि मेरे गाँव वाला को मेरे खिलाफ में जाने के लिए अगर 500 रुपया दे दिया जाए तो मुझे किसी भी प्रकार का आरोप लगा सकता है, क्योंकि मैं इसकी खानदान की लड़की नहीं हूँ। मैं एकमात्र बंगाली लड़की हूँ और मेरा यहाँ पे अपना जात नहीं है, खानदान नहीं है, तो मेरा गांव का लोग का मैं खून नहीं। जनता तो आपके साथ है ना? जनता मेरे साथ बिल्कुल है। जनता बहुत बोलती है कि बेटा आप चुनाव लड़ोगी तो हम लोग को फायदा होगा, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ। मैंने बहुत दर्द झेला है, बहुत संघर्ष जीवन जिया है और मुझे पता है कि एक गरीब का तकलीफ क्या होता है। और इसीलिए मेरे मन में भावना आया कि अगर कभी हमको मौका मिले विधानसभा का एक विधायक बनने का, तो जो बाकी नेता लोग अब तक में किए हैं उससे अच्छा करेंगे। देखिए, गाय एक मुद्दा नहीं है, गाय कुछ भी हो सकती है। गाय को एक आप मुद्दा बना रहे विधानसभा चुनाव। गाय को हम मुद्दा नहीं बनाए हैं, गाय को मेरे विरोधी लोग मुद्दा बना दिया है। तो उसमें विरोधी तो विपक्ष के लोग हो सकते हैं, कांग्रेस के जो विरोधी हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, इसलिए कि मैं हर इंसान से प्रेम रखती हूँ, मन में सबका इज्जत करती हूँ। मैं जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि विरोधी, तो विपक्ष के लोग ही विरोध करते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे पार्टी में रह के ही मुझे नहीं चाहते हैं। यानी पार्टी के लोग ही आपका विरोध कर रहे हैं? वो सब टाइप के लोग हैं। कुछ लोग ऐसा भी है जो पार्टी में रह के भी पीठ पीछे विरोध करते हैं, लेकिन मुझे उन लोगों से कोई तकलीफ नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि आपकी पहुंच ज्यादा महागठबंधन तक हो रही, इसीलिए वो आपसे जल रही है, आपका विरोध कर रही है। बस एक प्रकार का जलन है, क्योंकि मैं बहुत, एक टाइम था कि मैं इतनी गरीब लड़की थी ना, मतलब रहने के लिए घर नहीं था, कुछ नहीं था। और मैं धीरे धीरे जब संघर्ष करके किसी तरह से, और जब इस हालत में आई हूँ, जब मैं हाईलाइट होने लगी और अच्छे लोगों से मेरा ताल्लुकात होने लगा, तो मुझे वो जलन टाइप का पैदा होने लगा कि भाई ये हमारे सामने की लड़की, मतलब जैसे होता ना उन लोग का घमंड, 2 कौड़ी की लड़की मतलब हम लोग के बराबरी करती है, ऐसा मतलब उन लोग का घमंड, मतलब घमंड करता है। हालांकि हम नहीं करते घमंड, हम सबका इज्जत करते हैं। जितने भी बड़े हैं मेरा, मैं सबका इज्जत करती हूँ। मैं छोटों का भी ढेर सारा प्यार। ये हुआ कि आप संघर्ष करती हुई, मेहनत करती हुई आज पैसे वाले। मैं पैसे वाली नहीं हूँ, आज भी मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरे अंदर में भावना है कि मैं जनता का सेवा करूँ, क्योंकि मैंने दर्द तकलीफ झेला है ना। मैं छोटे से दुख उठाते हुए बड़ी हुई हूँ, तो मुझे जनता का दर्द दुख समझ में आता है। इसलिए मेरा मन में इच्छुक है कि मुझे थोड़ी सी पावर मिलेगी तो मैं उसका अच्छे इस्तेमाल करके जनता का सेवा में। राजनीति के तहत आपकी गाय चोरी की गई? बिल्कुल बिल्कुल 100%। आप विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं ले सके, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सके मुझे उलझाने के लिए, क्योंकि इन लोगों को पता है कि मैं गाय से बहुत प्यार करती हूँ। जब इस गाय को छीना जाएगा, मारा पीटा जाएगा, बदनाम किया जाएगा, तो ये टूट जाएगी, बिखर जाएगी और ये बीमार हो जाएगी। और उसके बाद ये मतलब गाय के पीछे गाय रिसीव करने के मतलब यही हुआ कि आप जिन जिन चीज से, जिन जिन लोगों से प्रेम करेंगे उसको हरास किया जाएगा। इससे पहले भी जो लोग मेरे करीबी थे उसको शिकायत कर करके दूर कर दिया गया। मतलब कोई जनता, ये है कि आप सोशल मीडिया पर से बहुत देखा गया कि आप प्रशासनिक पदाधिकारी पर बहुत ज्यादा आरोप लगाते हैं। बिल्कुल नहीं, प्रशासनिक लोगों का मैं बहुत ज्यादा सम्मान करती हूँ, लेकिन किसी विरोधी नेता के बातों में आके जब प्रशासनिक लोग मुझे आरोप लगाने लगे, तो वहाँ मैं पूछती हूँ कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो फिर वो मुझे उल्टा जवाब देता है या कुछ गलत बोलता है। तब मैं कहती हूँ कि सर ऐसा नहीं है, तो आरोप लगाने लगता है और मुझे फंसाने का कोशिश करता है जो नेता के कहने पर। उस टाइम में अपने बचाव के लिए मुझे 2 शब्द बोलना पड़ जाता है, लेकिन उसका भी गलत मायने निकाल के मुझे बदनाम किया जाता है। मेरा नाम है सायरा बानू।